राजनीति के शिखर पर पहुंचने का रास्ता जनता के दिलों से होकर गुजरता है। जो धरातल से जुड़ेगा, आवाम उसे ही सिर आंखों पर बिठाएगी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर को देहरादून की जनता ने बिठा कर रखा था। कैंट विधानसभा क्षेत्र के ये भाजपा विधायक क्षेत्र में अजीज भी थे और अजय भी। इसलिए सोमवार को उनका आकस्मिक निधन वाकई भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था। भाजपा किसी कीमत पर उनकी भरपाई नहीं कर सकती, खासकर तब जब चुनाव सिर पर है और पार्टी को अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन की जरूरत है। हालांकि धामी की फौज के अलावा भी एक पार्टी ऐसी है जिनके लिए कपूर का निधन झटके से कम नहीं है, भावनात्मक तौर पर भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वाले जानकार क्यों ऐसा मानते हैं कि विधायक हरबंस कपूर की आकस्मिक मृत्यु भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही भीतर बड़ी हलचल पैदा करेगा, ये जानिए देवभूमि इनसाइडर की इस रिपोर्ट में। आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले विधायक हरबंस कपूर का निधन पार्टी के आगे कई बड़ी चुनौतियां निश्चित तौर पर लेकर आएगा। सीधा कहूं तो खुद हरबंस कपूर का रचा इतिहास भाजपा में पैदा हुई हलचल के पीछे के 5 बड़े कारणों को जन्म देता है। पहला और सबसे बड़ा कारण, हरबंस कपूर का राजनीतिक सफर सिर्फ और सिर्फ विजय गीत गाता है। उत्तराखंड के अजय विधायक रहे हैं हरबंस कपूर। लगातार 8 बार देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर जीत की कहानी गढ़ी है उन्होंने, और इसी से साबित होता है कि जितना बड़ा जनता के बीच उनका कद था, उतनी ही मजबूत थी क्षेत्रीय लोगों पर उनकी पकड़, और इससे उतनी ही बढ़ जाती है पार्टी में उनकी जरूरत। दूसरा, विधायक हरबंस कपूर की लोकप्रियता का कार्ड किसी पार्टी के नेता के पास नहीं था। जिस आंकड़े के अंतराल से वो विपक्ष को हार का स्वाद चखने पर मजबूर करते थे, वो अंतराल उनकी आवश्यकता पार्टी के भीतर और भी स्पष्ट करता है। साल 2012 में उनके खिलाफ कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह सेठी को उतारा था, लेकिन हुआ क्या? बेहद सरलता से 5095 वोटों के साथ भाजपा विधायक बाजी मार गए। तीसरी वजह, सिर्फ 1 या 2 बार अगर जीत ने हरबंस कपूर का पक्ष चुना होता तो ये शायद संजोग होता, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 से 4 बार उन्होंने विपक्ष के सामने से जीत अपने दामन में रख ली होती तो इसे भी शायद कुछ लोग इत्तेफाक करार दे सकते थे। लेकिन 56.99 वोट प्रतिशत के साथ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को हराना और इसी के साथ 8वीं बार विधायक के तौर पर शपथ लेना, वो भी तब जब उनकी तबीयत नासाज थी, ये काबिल तारीफ थी। ऐसे अनुभव को तो विपक्ष भी सलाम ठोकता था। फिर ऐसा समय जो भाजपा के बहुत ज़्यादा हक में यूं भी दिखाई नहीं पड़ रहा, उसमें हरबंस कपूर का जाना पार्टी के भीतर भूचाल के आने का कारण हो सकता है। अगर चौथी वजह की बात करूं तो वो है विधायक की इच्छा। राजनीतिक मैदान में चलने वाली हवा कुछ ऐसा संदेश लाई थी कि हरबंस कपूर की ख्वाहिश अपने बेटे अमित कपूर को टिकट दिलवाने की थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाने के साथ ही वो पुत्र को राजनीति में आगे करने के लिए बिसात बिछा रहे थे। तो ऐसे में भाजपा के लिए ये फैसले की घड़ी होगी। उन्हें काफ़ी सोच विचार करना होगा कि क्या अमित कपूर को टिकट देना ठीक है या नहीं। दरअसल भाजपा के लिए विडंबना का समय भी है। उनकी विडंबना ही उनकी फिक्र के पीछे का कारण बन सकती है। एक और हरबंस कपूर की इच्छा और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है, दूसरी ओर वो तमाम चेहरे हैं जो टिकट की रेस में हैं। अगर पार्टी अमित कपूर को टिकट देती है तो आंतरिक खिटपिट फिर सतह पर आ सकती है, जैसी 2017 में तब देखने को मिली थी जब मंत्रिमंडल में हरबंस कपूर को स्थान नहीं मिला था। यदि नहीं देती है तो लोगों से उनका जुड़ाव भाजपा से कटाव करवा सकता है, इसलिए भाजपा के लिए फैसला आसान नहीं होगा। पांचवा और पार्टी की फिक्र का सबसे बड़ा कारण है बीजेपी विधायक हरबंस कपूर को उत्तराखंड में पंजाबी समुदाय के चेहरे के तौर पर देखा जाना। उत्तराखंड की राजनीति में पंजाबी समुदाय के वोटर्स को अनदेखा नहीं किया जा सकता। राज्य के उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों में सिख और पंजाबी मतदाता अच्छी संख्या में है। इसके अलावा देहरादून और हरिद्वार के इलाके में भी सिख समुदाय काफ़ी अहम है। कैंट सीट पर तो पंजाबी समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में पंजाबी समुदाय के बीच सक्रिय रहने वाले हरबंस कपूर का निधन चुनौती लेकर आएगा भाजपा के लिए अपने इन वोटर्स को साधते समय। इधर भाजपा के लिए अगर ये चुनौती भरा समय है तो कांग्रेस की राह में भी दिक्कतें कम नहीं। कहा जाता है कि विधायक हरबंस कपूर ऐसे नेता थे जिन्हें पक्ष विपक्ष दोनों ही बराबर का सम्मान देते थे। स्कूटर में बैठकर रास्ते नापते थे, सादगीपूर्ण जीवन बिताते थे। इसलिए उनके जाने से दोनों पार्टियों में ही शोक की लहर है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो भी उनका निधन कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसकी एक और सबसे बड़ी वजह है कैंट क्षेत्र के लोगों का हरबंस कपूर से लगाव।
1989 से 2017 तक कांग्रेस को 8 बार हरवंश कपूर से हार मिली। पार्टी ने कई महारथी रण में उतारे, कई दांव खेले, पर हरवंश कपूर को उनके अंतिम वक्त तक भी जीत का परचम फहराने से रोक नहीं पाए। अब अगर धरातल और लोगों के दिलों से जुड़े ऐसे विधायक की इच्छा के मुताबिक पार्टी उनके बेटे या उनके परिवार से किसी को टिकट देती है तो विपक्ष का पत्ता एक बार फिर कटने की पूरी संभावनाएं हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस सीट पर इस बार संवेदनाओं का प्रभाव भी अत्यधिक रहेगा और ये इस सीट की किस्मत का फैसला करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर हरवंश कपूर तो 40 साल तक विधायक के तौर पर अपनी अजय छवि स्थापित कर दुनिया को अलविदा कह चले गए, लेकिन उनके जाने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस एक तरह से अधर में फंस गए हैं और यही अधर अब असर डालेगा आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।